ये क्या किया तूने। यो गीत गाने के समय में कितने लोग अपना दिल प्रभु के ओर लगाया, है ना। प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा प्यार दिया, हमारे लिए क्या किया ना। इस स्थान में हम लोग मरना चाहिए था, वो जगह प्रभु ने हमारे लिए लिया। ये दुनिया में मरने के लिए आया हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है ना। हम लोग सब जीने के लिए आया, पर यीशु मसीह मरने के लिए आया, हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया। तो बहुत बड़ी बात है कि आज भी इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में जब प्रभु के लोग शुरुआत का मंडली जब एकत्रित होते थे, अब तक का पहला दिन वो लोग सबसे बड़ा महत्व प्रभु में को देता था। तो ये जीवन की यात्रा में हमें भी प्रभु ने हमें दिया हुआ ये जो व्यवस्था है, ये जो आज्ञा है, मानव प्रभु का आगमन तक पवित्र लोग ये मेष को आचरण करना, इसका अनुभव लेना, इसके द्वारा प्रभु का महिमा करना, ये प्रभु का हमें दिया हुआ आदेश है। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमें इसका लायक बनाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया, ये बात हमें जानना चाहिए और हम प्रभु के साथ बहुत आभारी होना चाहिए। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह को देख करके प्रभु के आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु को देख करके कहने वाला शब्द आपको याद है ना। देखो है ना, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 29 वचन, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ देखा, ये परमेश्वर का मेमना है बोलने का मतलब परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया हुआ मेमना है। देखा, वो मेमना बोलने का अर्थ क्या है, वो हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया है। देखा, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत की पापों को उड़ा ले जाता है। ये सच्चाई है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों को उड़ा लेकर गया। देखा, हमारा पापों को उड़ा ले जाने वाला है, उड़ा करके वो पाप का मजदूरी मृत्यु पाने के लिए वो कहाँ गया, सूली पर, है ना। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 24 वचन, देखा वो हमारा पापों को अपने ऊपर लेते हुए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे लिए वह बलिदान होने के लिए आया। वह क्रूस पर चढ़ करके अपनी पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, क्योंकि बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं। प्रियो, वही एकमात्र ये दुनिया में मतलब बहुत से मेमने थे पर दो प्रभु का मेमना नहीं था, लेकिन यीशु मसीह का एक मेमना। जब यूहन्ना पहला अध्याय का 36 वचन में क्या बोलता, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखा, ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है। देखा, परमेश्वर ने एक मेमने को तैयार किया मानव जाति का छुटकारा के लिए, हमारे लिए बलिदान होने के लिए प्रभु ने एक मेमने को तैयार किया। हम लोग प्रभु यीशु मसीह की ये बलिदान के बारे में बहुत कुछ बात बाइबल में देखता है, उसमें से इस बलिदान का कुछ विशेष बात बलिदान के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बलिदान ये पगले से बधा करके किया हुआ बलिदान है। ये बलिदान का खूबी क्या है, पगले से बधाया हुआ, हमें इसका बारे में ज्ञान दे करके प्रभु ने किया हुआ बलिदान है ना। बहुत बड़ी बात है, इस बलिदान के बारे में प्रभु ने पहले ही बता चुका था मानव को उसका छुटकारे के लिए कैसा प्रभु ये बलिदान करने वाला है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 5 से 7 तक का वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय का 5 से 7 तक का वचन। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। देखो, अभी उन भेड़ों से प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, तो इसलिए वो भेड़ बनने के लिए, मैं उस बलिदान करने के लिए मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, क्योंकि
पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ हाँ, मेरे विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। कितने बड़ी बात है प्रियो, है ना। मेरे विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है। देखो यीशु मसीह के बारे में पूरा पवित्र शास्त्र किसके बारे में लिखा? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना। पूरा पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ये उड़ा हुआ यीशु मसीह ने बोला, मतलब जब लूका 24 अध्याय उसका 45 वचन, तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी, उनका समझ को खोल दिया। मतलब उससे पहले मतलब फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है। देखा ये सारी बात कहाँ लिखा? मेरे विषय में मूसा से लेकर के मानव पहला किताब उत्पत्ति से लेकर के 5 किताबों मूसा के द्वारा लिखा गया। उन सारी किताबों में किसके बारे में लिखा? हाँ, मेरे बारे में लिखा करके यीशु मसीह दावा करके उनको मन बनाता है। प्रियो कितने बड़ी बात है। संपूर्ण बाइबल में प्रभु यीशु मसीह भरा है ना। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ बात को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया और वो पूरा किया। प्रभु ने व्यवस्था हटाने के लिए नहीं आया, व्यवस्था पूरा करने के लिए आया, है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो। एक एक बात जो भी हुआ वो वजन के आधार में हुआ, वजन के अनुसार हुआ। आपको मालूम है, एक एक बात आप सोचिए, मतलब यीशु मसीह की मतलब जन्म कैसे होगा, बोला कैसे होगा? एक कुमारी के द्वारा लिखा है ना। जब यशायाह 7 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, एक कुमारी गर्भवती होगी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी। देखा, एक कुमारी गर्भवती होगा और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। देखा, उसका नाम इमानुएल है। इमानुएल का अर्थ क्या? परमेश्वर हमारे साथ। देखा, जब यीशु मसीह ये दुनिया में जीता था तब नाम क्या था? इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। यीशु मसीह की जन्म कैसे होगा? जन्म का जगह नासिकी में होगा ऐसा लिखा? अगर लिखा होता नासिकी में जन्म होता, परंतु मीका नबी ने मतलब यीशु मसीह की जन्म से करीब 750 साल पहले मीका नबी लिख करके रखा है कि वो बेथलेहम में जन्म होगा, है ना। मीका 5:2 में लिखा ना, बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से एक मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। देखो, मानो तुझमें से आएगा, मतलब अभी यीशु मसीह के जन्म का जगत तक लिखा है। आप देखो प्रियो, है ना। किसी कारण भी प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाने के लिए नामुमकिन था, लेकिन प्रभु ने वहां पर भगाया। प्रभु का एक भी वचन किसी प्रकार भी अधूरा नहीं रह सकता प्रियो, है ना। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन में जो लिखा है वैसा ही होते रहा, है ना। इसलिए पौलुस पत्र लिखने के टाइम पर बोलता है ना, पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 3-4 वचन, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हर एक बात पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। अभी भी होने वाला बात तो पवित्र शास्त्र के अनुसार होगा, है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। आज हम प्रभु यीशु मसीह की वापस की आने की बात जो है ना, हर एक उद्धार पाए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से वापस मेरे लिए आएगा उस इंतजार में है। वो भी वचन के अनुसार पूरा होगा, है ना। वो भी वचन के अनुसार पूरा होगा। वचन के अनुसार ये सारे बात होता है प्रियो। वो कब आएगा? वचन के अनुसार आएगा, जब वो समय पूर्ण हो जाएगा। अभी यीशु मसीह एक समय में आया। कब आया यीशु मसीह दुनिया में? वहां पर क्लियर लिखा, क्योंकि ना प्रभु समय का बहुत पंचुअल है। प्रभु वहां पर ऐसा प्रयोग है, गलातियों 4:4 में हम पढ़ता है। समय पूरा हुआ। हाँ, देखा, समय पूरा हुआ। वो 10 मिनट ज्यादा मतलब बाद में आया, ऐसा ही क्या? नो, 1 सेकंड बाद में नहीं। प्रभु का समय पूरा हुआ, है ना। प्रभु कई बार बोलता है, मेरा समय नहीं आया, मेरा समय नहीं आया। प्रभु हर एक काम वो समय पर करता है। हाँ, हम लोगों को कोई समय नहीं, कोई बेल ब्रेक नहीं, ऐसे नहीं प्रियो,
हम प्रभु में है तो हमारा भी हर एक बातों में एक डिसिप्लिन चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना मसीह की चेले है, डिसिप्लिन में सबसे बड़ा बात क्या है? डिसिप्लिन है ना। डिसिप्लिन देखे तो जीवन हो, मसीह जीवन नहीं है प्रियो, है ना। मनमानी के जीवन वो उसको उसमें प्रभु प्रसन्न नहीं होता। हमारे हर एक बातों में बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है ना। यीशु मसीह अनेक काम समय पर करता। अभी दोबारा आगमन भी प्रभु समय पर आएगा, समय पर आएगा। हमको लगता होगा देर हो रहा है करके, देर नहीं हुआ, समय हो गया, प्रभु पक्का आएगा। प्रभु का समय पर, क्योंकि सारा कंट्रोल प्रभु का हाथ में है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकारी हमारे यीशु मसीह है ना, उसके हाथ में। तो फिर आगे पीछे होगा समय? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब अगली बात, ये बलिदान का सबसे बड़ा महत्व की खूबी क्या था? ये पहले से बताया और उसके अनुसार हुआ बलिदान। दूसरा, ये बलिदान का एक महान खूबी क्या मालूम है? कि बार बार ऐसा बलि करने की जरूरत नहीं है ना। मतलब पुराने नियम की महायाजकों को हर साल में बलि करना पड़ता था, परंतु ये बलि का खूबी क्या है? ये बलि बार बार बलि करने का जरूरत नहीं। देखा कितनी बड़ी बात है। जब इब्रानियों का पत्र उसका 9 अध्याय उसका 25-26 वचन पढ़ना। इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 25-26। नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। देखो महायाजक को हर वर्ष में, हर साल में भेड़ बकरियों की लोगों लेकर के जाना पड़ता था, परंतु यीशु मसीह को जरूरत नहीं। उसने क्या किया? नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। देखा, अपनी ही बलिदान के द्वारा। पर अभी बार बार बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। उसका मतलब 7 अध्याय का 27 वचन पढ़ना। इब्रानियों उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। देखा, एक ही बार में, एक ही बलिदान से पूरा कर दिया। उसके और एक वचन पढ़ना, 10 का 28, 10 का 18 वचन। और जबकि क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। प्रियो, यीशु मसीह की एक ही बार का बलिदान के द्वारा पाप क्षमा का कार्य पूरा हो गया। कितनी बड़ी बात है? आज भी हमें कोई पापी सुनता है तो मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी पापों के लिए और कोई मार्ग नहीं। पापी व्यक्ति के लिए एक बलिदान होना चाहिए था, वो प्रभु यीशु मसीह में हमेशा के लिए पूर्ण कर चुका है। आज एक ही बात करना है, एक ही काम करना, विश्वास करना, विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के मेरे पापों को लेकर के सूली पर मरा, ये विश्वास करने के लिए अगर आप तैयार है, आपको पाप क्षमा देने के लिए प्रभु तैयार है। आज आप पाप में मरकर नरक में जाता है तो ये कोई मतलब प्रभु का गलती नहीं, आपका गलती है। क्योंकि प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमारे लिए कालवरी सूली पर हमारे पाप का प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान किया। प्रियो, ये बात आप विश्वास नहीं करोगे? बाप रे, आप विश्वास नहीं कर रहा है। आप अभी भी पाप में जी करके, पाप में होकर के, जी करके, मर करके नरक में जाना चाहते हैं। ओ, आप कितना धोखे में है प्रियो, कितना बड़ा धोखे में है। नरक भयानक है प्रियो। प्रभु का वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है ना। जब पहला तिमोथी 1 अध्याय का 15 वचन, प्रियो, वो वचन कभी नहीं भूलना। और हर प्रकार से मानने की योग्य है। पापा शुरू से पढ़वा, यह बात सच। देखो, ये बात सच है। देखिए, आप प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन सुन रहे हैं, ये बात सत्य है, सच है। कितने लोग मानेगा? ये बात सच है। और हर प्रकार से मानने की योग्य है। देखा,
सब लोग हर प्रकार मानने का योग्य वचन है। ये मानने का योग्य वचन है। क्या है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखा देखा है, मसीह यीशु इस दुनिया में किस लिए आया? किस लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए, है ना? सच बात है ना? कितने लोग विश्वास करता? हाँ, विश्वास करते आप, क्योंकि कई लोग विश्वास नहीं करता। ये सच बात है, यही एक ही सच्चाई है, इसके बाहर सच्चाई नहीं। ये दुनिया में हम पापियों को बचाने के लिए और कोई नहीं आया, और कोई सच्चाई नहीं। प्रभु यीशु मसीह की बाहर सच्चाई है ही नहीं। ये सच बात है, विश्वास करने के लायक बात है। फिर भी आप विश्वास नहीं करते हो। आपने उद्धार पाया, आपने पाप क्षमा पाया, आपका नया जन्म हुआ। अरे को प्रियो, जो भी आपके लिए करना था प्रभु ने किया। प्रियो, प्रभु ने अपनी एक ही बार के बलिदान के द्वारा पाप क्षमा का कार्य पूरा किया। आज आप अगर ये सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, प्रियो, आपका जीवन में होने वाला नुकसान आप जानना। आप अपनी पाव में जीकर पाव में मरकर आनंद काल का नरक में जाएगा। मरने के बाद में विश्वास करेगा तो कोई फायदा है क्या? नहीं। समय पार होने के बाद में विश्वास करने से कोई फायदा नहीं। जीते जीते जो लोग ये बात विश्वास करेगा तो वो व्यक्ति का प्रभु भी ग्रहण करेगा उस व्यक्ति को। कितना अनमोल बात है। इसका मतलब क्या है प्रियो? प्रभु का ये बलिदान का महान खूबी क्या है? बार बार और बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं। बहुत बड़ी बात है। पहली बात, ये बलिदान पहले से प्रभु ने कहा हुआ वो वचन के अनुसार ये बलिदान था। दूसरी बात, और ये बलिदान बार बार करने का, बाकी महायाजक लोग जो करते थे ऐसा बार बार करने का जरूरत नहीं। तीसरी एक महान खूबी क्या मालूम है? ये संपूर्ण रीति में, मतलब उसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं, पूर्ण रूप में हमको हमारा अपराधों से छुटकारा देने वाला बलिदान है। संपूर्ण रीति में हमें अपनी अपराधों से छुटकारा देने वाला बलिदान है ना। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 10 वचन। इब्रानियों से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। अभी देखा हम एक उसके साथ उसका 12 से 14 भी पढ़िएगा। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। ओ देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। देखो कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बलिदान का महत्वपूर्ण एक बात, उसका साथ उसका 9 अध्याय का 11-12 वचन भी पढ़ना। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखा, अनंत छुटकारा प्राप्त किया, बोलेगा तो हमेशा का छुटकारा प्राप्त किया। अभी आपको मतलब आपका बारे में सोच करके दुखी बनने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। प्रभु हमें मिला हुआ ये छुटकारा कितना बड़ी बात है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के ये जो बलिदान जो है वो हमें संपूर्ण रीति में छुटकारा देता है, मतलब आधा नहीं या उसके लिए और भी कोई हमारी तरफ से कोई परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कितना अनमोल बात है। और इस बलिदान का एक और खूबी मैं आपको बताऊं, ये बलिदान का पवित्र आत्मा का गवाह है। पवित्र आत्मा का गवाह है। पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेगा, है ना। जब इब्रानियों 10 अध्याय का 15 वचन, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। बस पवित्र आत्मा भी गवाही देता है। आप देखो, पवित्र आत्मा गवाही दे रहे, क्या अर्थ? परमेश्वर गवाही दे रहा है। देखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी गवाही दे रहा है। प्रियो, इस बलिदान पर विश्वास करने में हम कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर पवित्र आत्मा का भी गवाही है ना। इधर कितनी लोग ये सच्चाई में, ये बलिदान में विश्वास करके उद्धार पा लिया प्रियो, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी अगर ये सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करता है तो वो कितना कठोर मन का है, वो कितना प्रभु का शायद त्यागा हुआ हो सकता है। हमें ये बात को परखना है। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान पर विश्वास करके मैंने पाप क्षमा को प्राप्त किया है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। और पांचवा बात क्या मालूम है, ये बलिदान हमारा आंतरिक शुद्धि, अंदर का पवित्रता लाता है। क्या लाता? अंदर में पवित्रता लाता है। इब्रानियों 10:16 वचन पढ़ना। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। देखा, हमारे हृदय में कितनी बड़ी बात है। हमारे हृदय की अवस्था को प्रभु बदलेगा। प्रभु ये वचनों को हमारे हृदय में लिखेगा। वो हमारे हृदय में ये वचन नहीं आते थे, है ना। आज एक पापी अवस्था में जीने वाले व्यक्ति के लिए प्रभु का वचन अपने हृदय में आना बोलेगा तो बहुत नामुमकिन की बात है ना। परंतु प्रभु ने क्या किया, जो भी इस बलिदान पर विश्वास किया, प्रभु ने उनको एक नया हृदय दिया। और वो नया हृदय में प्रभु अपना वचन व्यवस्था लिखता है, रोज लिखता है। पवित्र आत्मा रोज हमारा हृदय की पटरी में ये वचन लिखते जाता है। जो भी सुनता है ना, सुनने के समय में प्रभु की आत्मा हमारे दिल में लिखते जाता है। लिखता है कि नहीं? कई लोग भूल जाता, क्योंकि अभी भी उनके हृदय में प्रभु का वचन लिखा जाने लायक की अवस्था नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को प्रभु से पाप क्षमा मिला है, आपको सबको याद है, इसके नबी किताब 36 अध्याय उसका 26-27 वचन में प्रभु ने वायदा दिया था, मैं तुमको नया मन दूंगा। देखा, नया मन है। प्रभु ने हमें एक नया मन दिया। और आगे, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। देखा, वो हृदय कैसा हो गया? पत्थर का। एक समय में प्रभु अपने हाथ से पत्थर का पटरी पर व्यवस्था लिख कर दिया था, परंतु आज आत्मा ऐसा पटरी पर नहीं लिखता। प्रभु कैसा पटरी पर लिखता? महास्वरूपी पटरी पर। तो हमारा हर एक मनुष्य का ये हृदय क्या हो गया? पत्थर का हो गया, पत्थर सा हो गया। अभी वो वचन वहां पर काम नहीं करता, तो इसलिए प्रभु बोलता है, अभी मैं तुम्हें एक नया हृदय देगा। कौन सा हृदय देगा? तुमको मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय देगा, मांस का हृदय देगा। वो कितने लोगों ने वो हृदय पाया? नया जन्म पाया, वो सबको मिला। यीशु मसीह की बलिदान पर विश्वास किया, वो सबको नया हृदय मिला, मांस रूपी हृदय मिला। और प्रभु वो काम कर रहा है ना। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का 3 वचन में क्या देखता? जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो से परंतु जीवित लिखा, जीवित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखता है, लिखता है, लिखता है, लिखता है। बहुत अच्छी बात है, लिखता है कि नहीं? हाँ, प्रभु की आत्मा, प्रभु जब वचन बजाता है, प्रभु वचन सुनाता है, उस समय में आत्मा हमारा भी हृदय में लिखता है। हाँ, कितना बड़ी बात है प्रियो, है प्रभु के द्वारा लिखे जाने वाला अनुभव। प्रभु अपनी वचन को अपनी हृदय की पटरी पर लिखा जाता है। वो हमारा भीतर का अवस्था भी प्रभु ने ये बलिदान के द्वारा बदल दिया, हमें एक मांसरूपी हृदय दिया, है ना। ये सब प्रभु ने किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। जो भी किया प्रभु ने किया, परंतु ये सच्चाई हमने माना, ये तो बहुत बड़ी बात है। उसका भी अनुग्रह प्रभु ने दिया, तभी तो माना। हमारा बुद्धि अगर नहीं खोला तो, है ना, बोलता ना मोटा दिमाग है ना, मौसे ने बोला मोटा जीव है, किसी का मोटा दिमाग है ना। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो भी बात है प्रियो, एक बात जानना, हमारे लिए प्रभु ने किया हुआ ये बलिदान वो क्या करता है? वो हमें इस बलिदान के हमारे अंदर शुद्ध करता है। और छठवीं बात क्या मालूम है? ये बलिदान हमें प्रभु का निकट लाता है। ओ क्या बात है प्रियो, प्रभु का निकट जाना कोई आसानी बात है क्या? नहीं है ना। अगर हम कहीं पुराने नियम के अनुसार है तो वहां पर कोई पर्व हो रहा है तो हम जाएगा तो हम कहाँ रहेगा? बाहर, बहुत दूर। क्या भीड़ रहेगा?
आप देखो, हमें कहीं नजदीक जाने के लिए मौका नहीं था, लेकिन वो आंगन में भी घुसने के लिए ना मौका नहीं, आंगन से भी बहुत बाहर, क्या बताओ, ऐसे लोग था हम लोग, आंगन में भी नहीं जा सकता, पवित्र शास्त्र में जाने के बाद स्वप्न नहीं देख सकता, अति पवित्र स्थान में बात सोचने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे सोच के बाहर था। पर जो आज प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा अति पवित्र स्थान में कृपासन के निकट, ओ हमें प्रभु के निकट आने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया। देखा ना इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय उसका 19 से 22 होते। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से, देखो हम लोग जो जाने वाला मार्ग कौन सा है? नया मार्ग है, जीवित मार्ग है। क्या बात है, जीवन की मार्ग। ऐसे कोई मार्ग देखा आपने दुनिया में? कोई है क्या? नहीं है ना। एक है 47 गन का नाम है, MH, इधर का हाईवे का नाम कितना बोलते हैं? MH बोलते हैं, NH बोलते हैं, NH नेशनल हाईवे। हाँ, अब ये काकले रोड का कोई नंबर नहीं आया है ना, क्योंकि नेशनल हाईवे का नंबर नहीं आया। काकले रोड आया कोई नहीं, ओ NH उधर से जाता है, मतलब बॉम्बे, वो उसको नंबर दिया है ना। ओ प्रियो, ऐसा है नंबर ही नहीं है, तो ये जीवित मार्ग है। ये मार्ग में है ना ज्यादा लोग नहीं जा सकता। ये राजमार्ग है, ये जीवन का मार्ग। और इसके बारे में ऐसे हमें लिखा है, ऐसे एक शब्द एशिया 35 का 8 वचन में क्या लिखा हुआ? हाँ, ये कौन सा मार्ग है? राजा लोग जाने वाला मार्ग है, राजा लोग जाने वाला मार्ग है। हम लोग कौन है? राजा। कौन है? ऐसी दरी में बैठे बैठे राजा बोलते, दरी में बैठते राजा। देखो ना प्रियो, हम भविष्य में हमेशा का राजा है, 5 साल का, 10 साल का नहीं, एक छोटा आयु का नहीं, अनंत काल का। कितना बड़ी बात है। और हम यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज भी करेगा। वाह 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 वाह। देखा राजकुमार लोग बैठा है, कितना बड़ी बात है प्रियो। हाँ, ये विश्वास करता है तो कहीं से चमकना चाहिए। हाँ, पाउडर डालकर नहीं, हाँ, खुशी से चमकेगा। आपको मालूम है ना, ये प्रभु का वचन का महत्व जानेगा तो सच में अभी भी है ना, बहुत लोग ये वचन को, उसका सामर्थ्य को नहीं समझते। एक सच्चा विश्वास है तो डॉक्टर साहब इधर बैठा है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, बेटा डॉक्टर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया का कोई भी डॉक्टर लिख करके देने वाला मेडिसिन से भी गारंटी से मैं बोलता हूं, आपका कितना भयंकर बीमारी हो, चंकाइए। अब ये डॉक्टर लिख करके देगा तो वो पर्ची खाएगा तो चंकाई होगा क्या? नहीं, वैसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता। प्रभु प्रियो, में एक बात आपको बताता हूँ, ये वचन में लिखा वो एक ही भी बात गलत नहीं। अगर आपको कोई भी प्रकार का तकलीफ है, कोई आकर के सिर पकड़ करके हिला करके बूम बोल के मारने की जरूरत नहीं। ये वचन ध्यान से सुन करके ले लो है ना। देखो नीति वचन 4 का 22 में क्या लिखा? नीति वचन 4 अध्याय का 22 वचन, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। किसको ये प्राप्त होता है? प्राप्त होना, इसको खाने का। ये वचन को सच्चा दिल से खाओ ना, फिर आप देखो कैसे चंगे नहीं होता है ना। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप विश्वास के साथ प्रभु के उपस्थिति में आएगा, वचन सुनेगा तो मैंने कितना मतलब बहुत गवाही सुनाई। मैं बीमार होकर के आया और तुम्हें चंगाई के साथ लौट रहा हूँ। कितना गवाही आपका भी जीवन में अनुभव होगा ना, क्योंकि कौन सा मेडिसिन खाया? सच्चा मेडिसिन, जिससे कोई, आपको मालूम है कई मेडिसिन भी खाता है तो कई साइड इफेक्ट होता है, पर तो ये खाएगा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और संपूर्ण रीति में शरीर को
हमारा दिल को सब प्रकार चंगाई चंगाई ऐसा टोड़ी ऐसा टोड़ी क्या बताओ, लोग नहीं चाहता। और इसको खाने पीने के टाइम पर कुछ कड़वा लगता है क्या? नहीं है ना, स्वादिष्ट है, मधु से भी मीठा, मधु से भी मीठा पिएगा ना, बार बार पीने का दिल आएगा। पीता नहीं है लोग। अरे पी करके देखो ना, चक्कर देखो ना, चक्कर देखो। इसलिए पीता नहीं, घर में रहता है। क्या बात करते हैं, मेडिसिन लेकर के घर में रहकर चंगा ही होगा क्या? अरे पियो ना, पियो। तो प्रियो, अल्लाह सिर्फ आपकी क्षमा ही बहुत बड़ी बात है। तो छठवीं बात मैं आपको बताता हूँ, प्रभु के निकट लाता है। अभी हम वही पढ़ रहा था। अनेक लोग ये जब वचन में आपको मालूम है, इब्रानियों 4 अध्याय का 16 वचन में क्या लिखा? इब्रानियों 4 अध्याय का 16 वचन। मुश्किल से साल में एक बार मौका मिलता, पर तो उधर भी जाता है तो कैसे जाता? कहीं प्रभु की दृष्टि में कुछ ऐसा बात दिखेगा तो उधर ही खत्म। देखा, जिंदा वापस नहीं आएगा, इसलिए चेन बांधा हुआ है, पाँव में खींच करके लाएगा। देखा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह की नहीं, महीना में एक बार नहीं, हफ्ता में एक बार नहीं, दिन में एक बार नहीं, हजारों बार जाओ। इतना बड़ा परमिशन, इतना बड़ा परमिशन मिला हुआ। पुराने नियम का महायाजक से भी बड़ा याजक लोग इधर बैठा है। याजक है ना, इतने लोग।
द्वारा विश्वास। कौन है? हाँ, फिर इसके बीच में और कोई है क्या? नहीं है। परमेश्वर का संतान नहीं है तो फिर शैतान का संतान है। इस शैतान का संतानों को परमेश्वर का बात अच्छा लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता। आपको अच्छा नहीं लगता, बात कुछ नहीं, शैतान का संतान है इसलिए। ओके, आखिरी बात भी बोलकर जल्दी खत्म करेगा कि क्या करता है ना, मानव मनुष्य को परमेश्वर का आराधक बनाया या आराधना का योग्य बनाया। सब लोग प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर की आराधना करने के लिए योग्यता चाहिए। वो योग्यता प्रभु का बलिदान के द्वारा हमें मिला। क्या बड़ी बात है भैया, है ना। जब इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 2रा वचन पढ़ो। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न होता जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक पुण्य पापी न पापी और उसके साथ ऐसे भेंट और बलि ये मेष में से दूर रहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको मैंने पिछले दिन में भी बताया, वो 2 चोर प्रभु यीशु मसीह के साथ लड़काया हुआ था। वो चोर था परंतु एक चोर नहीं रहा, वो पवित्र जन बना क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया। आप देखा वो दूसरा कम से कम यीशु मसीह की शब्द सुन करके वो भी बोल जा सकता था कि प्रभु मैंने कहती हो गया मेरे से मुझको भी आपके राज्य में आने के समय में मुझको भी याद करना। उसको भी प्रभु बोलता आज तुम मेरे साथ प्रियो। इतना बड़ा कठोर पापी, उसका मित्र को ही बचा लिया, उसको क्यों नहीं बचाएगा। लेकिन एक बात कबूल करना था, यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह जी उड़ेगा, यीशु मसीह मरने के बाद में वापस आएगा। देखा है, यीशु मसीह ने बोला देखो बेटे, तूने बोला ना मैं आने के टाइम पर बहुत देर हो जाएगा, 2000 साल इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए तू इंतजार मत करो, आज ही तू मेरे साथ में सब लोग। कितना बड़ी बात है। ओ प्रभु का कार्य कितना महान है प्रियो। प्रभु बहुत हमारे लिए कितना प्यार करता है और कितना बड़ा काम किया। प्रियो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रभु बहुत महान है ना, उसका प्रेम
अगप्पे प्रेम, वो प्रेम को जानना और वो प्रेम में बना रहना, क्योंकि वो प्रेम पाया वो लोग मसीह लोग क्या पाया? प्रभु का प्रेम को पाया, इसलिए हमारा उद्धार हुआ, है ना। तो उस लोग प्रभु को कैसे आभारी होकर के प्रभु का महिमा करना चाहिए। तो प्रभु जरूर आज भी प्रभु में जाने से पहले अपने आप को जांचने के लिए, परखने के लिए, अपनी कोई भी कृति हुआ, प्रभु का दुख होने वाला कोई भी बात हमारे जीवन में बात हो, वो कबूल करके मन फिरते हुए योगिनी जी में हाथ बढ़ाकर प्रभु के आगे उनकी बात जोड़ने के लिए हर एक पवित्र लोगों को ये वचनों के द्वारा सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु का महिमा।